अच्छा, कुछ वुमेंस टीम की बात करते हैं। वो तो कह रहे हैं मोहसिन नकवी कि वुमेंस टीम के लिए मैं गैर मुल्की कोच चाहिए। आया तो था, क्या किया था वो कोलिन? क्या कर रहा था? क्या किया था? क्या करें आप तो कौन सी वो जीते? आप आप उनको देख लेना, कोलिन को हटा दें, वो नाम भी पूरा नहीं आ रहा उसको कोलिन का। उसके बाद जो दूसरे आए मोहतशिम रशीद, पिछले 8, 10, 12 साल से क्या सिर्फ क्रिकेट बोर्ड में रशीद फैमिली और राना फैमिली रूल करते रहेंगे, या हम अपने बचपन से बुढ़ापे तक हम उन्हीं को देख रहे हैं? तो हो सकता है कोई और भी आए, लेकिन फॉरेन कोच भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तौफीक उमर, ये जो सलीम जाफरी लोग हैं। देखिए सलीम जाफरी बरसों से उनके साथ हैं। देखिए कोई एक बहुत बड़ा चेंज आए ना, हम कहें कि हाँ कुछ फ़र्क पड़ा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आपने गोरे को भी खिला लिया, लेकिन हमारी जो विमेन टीम है, मुझे लगता है जिस तरह अफगानिस्तान की विमेन क्रिकेट ख़त्म कर दी गई है ना, और आईसीसी ने चुप्पी साध ली है, तो भाई पाकिस्तान के लिए चुप्पी साध लो, बंद कर दो, बंद कर दें। बिल्कुल विमेन टीम की कोई ज़रूरत नहीं है। वुमेन से हारे थे तो मोहसिन नकवी ने भाई अब्दुल रज़ाक को लेकर आ गए, असद शफीक को लेकर आ गए, मैनेजमेंट चेंज कर दी, लेकिन निदा डार वहीं की वहीं है। निदा डार अभी माशाल्लाह से 38 की हो रही हैं जी। मैं आपको बताती हूँ ना, हमेशा आप लोगों के शोज़ में बताती हूँ कि ख़वातीन की जो स्टेमिना जो होता है वो आफ्टर 30 गिरने लगता है, ख़त्म होने लगता है। आप 38 में कैप्टन लेके चले जा रहे हैं निदा डार को, और निदा डार की खुद की परफॉर्मेंस क्या है? वो तो अपने आप को शाहिद अफरीदी समझती हैं। भाई आप भी इस तरह से बाल कर लें और चाल शुरू कर दें, शाहिद अफरीदी नहीं बन जाता भाई। अगर आप गधे के ऊपर लकीरें डाल, वो घोड़े पे लकीरें डाल देंगे तो वो गधा थोड़ी बनेगा। अच्छा। तो फिर तो पाकिस्तान वुमेन्स टीम नहीं, ज़ेब्रा हाँ, पाकिस्तान वुमेन्स टीम को निदा नुकसान पहुंचा रही है, 100% पहुंचा रही है। जब आप जीत नहीं रहे तो इट मीन्स कि आप नुकसान पहुंचा रही हैं। सही। अच्छा, इधर भी बासित भाई भी आए थे, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी आए थे, तो उन पे भी वो कर दिया था कि पाकिस्तान कोच ऐसे जलालुद्दीन पे भी काफ़ी वो ऑब्जेक्शन लगाए थे इन लोगों ने। देखिए जलाल भाई को जो भी टाइम मिला, जलाल भाई ने कोशिश की, और वेस्ट इंडीज़ की टीम जब आई थी मेरे ख्याल से 2021 या इसमें आई थी कोविड के बाद, तो उसमें मेरे ख्याल से जलाल भाई ने अच्छा किया था और लड़कियों ने परफॉर्मेंस भी दी थी। लेकिन जलाल भाई अब चूँकि हैं नहीं यहाँ पर, तो उनको क्रिटिसाइज़ करना या वो, लेकिन जो मोहतशिम रशीद उनके जहेज़ में आए हुए लड़कियों के, वो नहीं जा रहे। और ये जो असद शफीक और अब्दुल रज़ाक को रखा है, पिछली अब्दुल रज़ाक की भी कंट्रोवर्सी हुई थी निदा डार के साथ, उसके बावजूद देखिए अब्दुल रज़ाक भी ख़वातीन को इतना नहीं जानते, असद शफीक भी ख़वातीन टीम को इतना नहीं जानते, और तौफीक उमर क्योंकि उनके साथ है तो आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं ये कहती हूँ जो ख़वातीन हैं, जो प्रीवियस ख़वातीन हैं, जो एक्स फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनमें से जो कोई ढंग की होंगी, जैसे अभी आप बतूल को लेकर आए, कायनात इम्तियाज़ के सिर्फ एक मैच में आप उनको कह रहे हैं जो उन्होंने वो ली थी 14 रन देके 5 विकेट, उसके अलावा क्या किया है? और कायनात इम्तियाज़ जितना भी खेला है ना, वो अस्माविया के बलबूते पे खेला है। अच्छा, उनके क्रेडिट पे कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। हाँ ये है कि विकेट्स उन्होंने ली थी और उनका नाम आ गया लिस्ट में, लेकिन कायनात इम्तियाज़ की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा, आप भी वुमेन्स टीम के साथ रही थी, आपका एक्सपीरियंस क्यों इतना ख़राब रहा? मेरा एक्सपीरियंस ये ख़राब रहा कि जो एंट्री नहीं हुई ना नहीं, उसके बाद मैंने वो कॉल आई थी, लेकिन मैंने खुद मना कर दिया था, क्योंकि देखिए जो ख़वातीन जो कैप्टन थी, वो भी नहीं, सना मीर को तो मैंने ही रिकमेंड किया था, बाद में अब्दुल कादिर साहब मरहूम को, लेकिन उरूज थी उस वक्त जब कैप्टन को ही इतना वो नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड कप था और वहाँ पर जिस तरह मैं देख रही थी कि फील्ड के अंदर खड़े होकर उसको पता नहीं चल रहा था मुझे किधर खिलाना है, मुझे स्लिप लेनी है, मुझे नहीं लेनी है, मुझे बाउंड्री पे किसको। लेकिन अब आप देखें बाबर आजम को सिखा रही हैं वो तो उरूज मुमताज़, तो वही इसी बात पे तुमको हटाया गया था कि उन्हें कुछ नहीं आ रहा था, उमर रशीद साहब से वो पूछ रही होती थी। अच्छा। तो ख़वातीन पे बहुत मुझे लगता है ज़ीरो से मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत की ज़रूरत है, कंट्रोवर्सी भी बहुत है। बिल्कुल, नाहिदा को मैनेजर बनाया हुआ है, बताओ। और नाहिदा अल्लाह हाफिज़। सही है। अच्छा, कुछ इंडियन क्रिकेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं अब ये बताएं, चैम्पियन ट्रॉफी में इंडिया आ रही है नहीं आ रही है यहाँ पे? ये तो हम मुझसे ऐसे पूछ रही जैसे मैं वज़ीर दाखिला हूँ इंडिया की। तो मैं सब खबरें हैं तुम्हारे पास। देखो मैं ये समझती हूँ जैसे जय शाह का भी सुन रहे हैं हम कि जय शाह जो है वो ICC तक पहुंच जाएंगे और बहुत जल्द पहुंच भी जाएंगे। जी। तो फिर तो मुझे लगता है बहुत अड़ियल इंसान है, तो मुश्किल ही है कि वो इलेक्शन चल रहा है ना, शायद इंडियन गवर्नमेंट कुछ इशारा दे रही है कि पाकिस्तान आ जाए वो लाहौर में मैच। देखिए अगर तो जो उन्होंने एक अपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं कि जी वाघा के ज़रिए वहाँ आएंगे और सिर्फ लाहौर में खेलेंगे, चले आए, हो सकता है, फिर हो सकता है बर्फ़ पिघलने लगे। राजीव शुक्ला के बयान से भी लग रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर। देखिए राजीव शुक्ला जो है ना वो फ्लेक्सिबल है हमेशा से पाकिस्तान के लिए ना, लेकिन बाकी उनकी जो गवर्नमेंट है उस पर वो लोग चलते हैं, और मेरे ख्याल है पाकिस्तान को भी इसी तरह से चलना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है, क्योंकि सियासी असर रसूख तो है, लेकिन
अब तो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं माशाल्लाह 3 ओहदे लिए हुए उन्होंने, सही। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ हो जाएगी आइस ब्रेक। पाक भारत टेस्ट सीरीज रोहित शर्मा ने जो बात ना 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 इसको तो भूल जाइए, तो भूल जाए। आपकी एक ख्वाब है, ये तो कश्मीर जब तक आपको नहीं मिलेगा ना वही वाला सीन है। अच्छा, यानी कश्मीर की आज़ादी तक पाक पाक भारत भारत सीरीज नहीं होगी। बहुत बड़ा बयान दे रही हो आप। बिल्कुल, मुझे तो ऐसी लगता है। अच्छा, ये जो अभी भारतीय टीम की किट आई है उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है, और तारक मेहता का ड्रामा दिखा रहे हैं, वो कुछ सर्फ से दिखा रहे हैं कि उससे मिलती जुलती है, काफ़ी मजाक बनाया जा रहा है भारतीय किट देखिए का। इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, माशाल्लाह से दोनों बराबर हैं। जी, हम जी। वो हैं जो अच्छा कर दे तो फिर वाह वाह करके सर पे बिठा लेते हैं अपने प्लेयरों को, ठीक है, ज़रा सा कुछ हुआ तो वो नीचे फेंकते हैं और फिर गंद मचाते हैं। इंडिया पाकिस्तान में कोई इस मामले में फ़र्क नहीं है, और मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है अपने प्लेयर्स की। मेरे ख्याल से ये इनको ऑनर देना चाहिए। बुरी शर्ट भी नहीं है जितना मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छा, विराट कोहली स्कॉट में T20 वर्ल्ड कप में, इससे अच्छी बात क्या होगी? स्क्वाड में है, वो तो होना भी था। याद है लास्ट आपने पूछा था, मैंने कहा था हो सकता है रोहित शर्मा ये ना हो शायद, तो ये बात चल रही थी, लेकिन हाँ है, अच्छी बात है, होना चाहिए। अच्छा, देखिए एक उनके बैटिंग ऑर्डर पे एक वो हो रहा है कि कोई कह रहा है एज अ ओपनर खेलेंगे, लारा ने भी कहा उनको नंबर 4 पे खेलना चाहिए विराट। नहीं, उनको 4 पे खेलना चाहिए, जिस तरह से हम रिजवान को कह रहे हैं जी, और उनके पास ओपनर्स हैं, और पाकिस्तान और KL राहुल को नहीं लिया उन्होंने। देखिए पाकिस्तान के खिलाफ कितना खतरनाक होगा विराट। मुझे लगता है विराट की अब ठीक है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अब थोड़ा उनके जो है ना एक टाइम आता है कि आप बहुत ऊपर जाएं तो फिर ग्रेजुअली नीचे आने लगते हैं, तो विराट की अब वो वाला जो फूंफा है थोड़ी सी कम हो रही है। अच्छा, फूंफा कम हो रही है। अच्छा, यहाँ जो क्रिकेटर बाबर आजम के साथ कर रहे हैं, साबिक क्रिकेटर वहाँ साबिक क्रिकेटर वहाँ ये कर रहे हैं। गवास्कर सर की बात कर जी लूँ, संजय मंजरेकर की बात करूँ, उन्होंने तो अपनी लाइनअप में भी नहीं रखा। फिर विराट के स्ट्राइक रेट देखिए पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश, यहाँ पर ग्रुपिंग है सही, और जो ग्रुप्स होते हैं वो उनके जो लीडर्स होते हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं वो आपको प्रीवियस जितने भी हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स उनसे पता चल जाता है, वो उसकी फेवर में उसके। हमारे यहाँ क्या हुआ था, आप सरफराज को देखें ना, वकार यूनुस, और उसके साथ हमारे जो बहुत महान इमरान खान साहब, उन्होंने कह दिया था मुझे सरफराज नहीं चाहिए। तो हमारे तो साबिक क्रिकेटर्स ये करते हैं, तो फिर अगर वहाँ करते हैं तो किसी और की बात हम क्यों करें। गवास्कर सर की तो नाराज़गी कुछ और लग रही है उनसे। क्या मतलब, किस तरह? विराट कोहली कुछ और ही लग रही है। पहले वो कहते हैं रिस्पेक्ट नहीं देते, कुछ ऐसा। देखिए हर एक का अपना रवैया होता है। आई डोंट नो ये सही कह रहे हैं वो, ये तो एक लंबी डिबेट है, जब तक हम दोनों का नहीं सुनेंगे अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह सकती। सही। अच्छा, उनके जो वहाँ पे हैं रिंकू सिंह, उनकी सिलेक्शन पे भी काफ़ी बात हो रही है कि उनको होना चाहिए था। देखिए इंडिया में क्योंकि डोमेस्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके पास बहुत प्लेयर्स हैं, तो उनके पास लॉट में अगर रिंकू सिंह से अच्छे भी प्लेयर है, क्योंकि मैं फॉलो नहीं करती उनको डोमेस्टिक को, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, तो मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म हो रहा है और बहुत ही सर चढ़ के हो रहा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात सबसे ज़्यादा हार्दिक पे हो रही है वहाँ पे। मुंबई इंडियंस हार गई, रोहित को बाहर बिठा दिया, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए ये IPL और PSL लीग्स की बुनियाद पे क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। आप परफॉर्मेंस वगैरह, इंटरनेशनल क्रिकेट में हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे रहे, अच्छा, तो फिर आप उनको उस तरह से तनकीद ना करें मेरे ख्याल से, और वो उनका मैटर है। सो मैं असल में इंडिया को बहुत कम डिस्कस करती हूँ, मैं ज़्यादा अपने मुल्क को फोकस करती हूँ, और मेरे ख्याल से अगर हार्दिक पांड्या पे तनकीद हो रही है तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई वजूहत होंगी, क्योंकि मैं बहुत कम फॉलो करती हूँ। अच्छा, जब मैंने अभी आपसे शो स्टार्ट करा था तो आपके पिछले वाले इंटरव्यू से एक सवाल लिया था बाबर आजम का। अब आखिरी सवाल भी पिछले वाले शो से कर रहा हूँ। आपने कहा था कि ICC का सिक्का जो BCCI का ताबेदार है, कुछ ऐसा कहा था। तो अब IPL के में टॉस में भी वहाँ पे मसले मसाइल हो रहे हैं। देखिए ये मैंने वो वाली बात की थी, एक आर्टिकल लिखा था मैंने 2012 में, अभी भी और उसमें 2012 में लिखा था मैंने एक आर्टिकल, जब IPL हो रहा था, मेरे ख्याल से बहुत पुराना नहीं था। तो जब मैंने कहा था कि जब इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो चुकी है तो वाई नॉट आप फोकस कर, बिल्कुल क्लोज अप करके दिखाएं कि टॉस का सिक्का जो है वो बिग 3 का ताबे, ये मेरी हेडिंग थी, और इसको काफ़ी हाईलाइट भी किया गया था। जो गालियाँ पड़ी थी मुझे उस चक्कर में क्यों? देखिए गालियों पे मत जाया करें। ये लोगों की अपनी ज़ाती जो पर्सनैलिटी है उसका पता चलता है कि कौन क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। अभी भी आपके उस पर कॉमेंट्स आएंगे, लोग बुरा भला कहेंगे, तो मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करती। वो मैं तो डिस्क्लेमर में लिखवाता हूँ कि वो कहते हैं बाबर पे, बाबर की बुराई नहीं करो बस। नहीं ये तो गलत है। अब किसी की बुराई हर एक का हक है, लेकिन गाली या अब्यूसिव लैंग्वेज या फाउल लैंग्वेज यूज़ करना वो बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। अच्छा, तो सिक्के का आप क्या कह रही थी, कॉइन का क्या कह रही थी?
जो BCCI का था। अब वो मैं ये कहती थी कि वो ये लिखा था मैंने कि जब आप टॉस करते हैं तो उसको क्लोजअप दिखाना चाहिए और टॉस को दिखाना चाहिए कि किस तरीके से। मेरे ख्याल से बीच में कोई ऐसा मैच भी था जिसमें वो टॉस करने के बाद उन्होंने उठाते ही, अभी याद नहीं आ रहा कौन सा मैच था, जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने उठाते ही कहा कि जी आप जो है वो टेल जीते हैं। हाँ, वो फिक्सिंग भी टॉस अभी बीच में ऐसा कुछ हुआ, मुझे बिल्कुल सही मैंने देखी थी वो वीडियो। PSL 10 और IPL एक अगले साल एक साथ होगा, तो PSL को नुकसान होगा इसका? इसमें तो इंग्लिश सीज़न को हो जाएगा नुकसान, क्योंकि उनके प्लेयर्स आते हैं। हाँ, क्योंकि इंग्लिश सीज़न जो है, आपको पता है कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा सीरियसली इसको फॉलो करते हैं। जी जी जी। आप इंग्लिश सीज़न में आप प्लेयर्स IPL में भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कह दिया है क्या इंग्लिश जो मतलब काउंटीज़ के लड़के आते हैं या उसके प्लेयर्स, उन्होंने कहा हम IPL को फोकस करेंगे, IPL को प्रेफर करेंगे, मतलब उनकी प्रायोरिटी IPL है, PSL में नहीं भेजेंगे वो। जी, ये बात भी अपने ज़हन में रखना है। PSL 10 बढ़ गया? नहीं, अंग्रेज़ों के बगैर भी हो सकता है, अगर सिर्फ इंग्लैंड नहीं होगा तो बाकी तो होंगे कोई ना कोई। रमज़ान टूर्नामेंट में और PSL में क्या फ़र्क रहा? नहीं, फिर तो आपका देख, अभी कौन से बहुत बड़े प्लेयर्स आ गए थे हैं? अभी कौन से बहुत बड़े आ गए थे 9 में? नहीं, अब तो शायद इसलिए सब आ जाएंगे, शायद हम लोग को खेला। लेकिन ये बड़ी अचंभे की बात है कि भाई आप यहाँ पर कर रहे हैं, पाकिस्तान से स्टार्ट किया और आप फाइनल वहाँ का सोच रहे हैं, इंग्लैंड में जाकर। सोच रहे हैं, शकीब उल हसन की एक वीडियो देखी होगी फैंस के साथ जो बदतमीजी कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया शकीब उल हसन का? अब टीम में भी ले रहे हैं इसके बावजूद। वो तो अपनी टीम को बहुत बुरा भला कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारे यहाँ जो है वो ये होता है वो होता है। हाँ। काफ़ी कह रहे हैं, लेकिन ये फैंस के साथ प्लेयर्स का उनकी देखें जो पकड़ा जाए वो जो हमारी वुमेन्स टीम में होता है, नहीं जो पकड़ा जाए वो चोर। लेकिन शकीबुल हसन ने अगर फ़ैन के साथ कर ली तो इससे शकीबुल हसन ने बहुत सारे, हमारे तो बहुत बड़े प्लेयर थे। हमने प्रेस क्लब में एक मतलब बात हो रही थी, तो एक साहब जो फोटोग्राफर हैं बहुत सीनियर, उन्होंने बताया कि हमारे एक बहुत बड़े प्लेयर, उन्होंने अपने फ़ैन को यूँ गर्दन से खींच के उठाया तो उसकी ज़बान बाहर आ गई थी, उसकी पिक्चर ली। वो आते हैं फैंस की वजह से, आप प्लेयर्स हैं ना, तो उसकी वो पिक्चर उन्होंने खींची थी, कह रहे वो मुझे आज तक। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बाबर आजम को एक मैसेज, और आपकी T20 वर्ल्ड कप की 4 कौन सी टीम है? देखिए, मेरी जो टीम्स है, एक इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यही हैं। और 9 जून में प्रेडिक्शन, 9 जून की प्रेडिक्शन पाकिस्तान इंडिया? इंडिया पाकिस्तान वो बड़ा टफ होगा, नर्व्स का गेम होगा हमेशा की तरह। लेकिन चाहे पाकिस्तान अच्छा खेले या बुरा खेले, मैं सपोर्ट अपने पाकिस्तान को करती हूँ। बाबर को मैं क्या मैसेज दूँ, इतना अक्लमंद है, अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट करता है, उसको पता है कि ये हारेंगे कि जीतेंगे। लेकिन बाबर को चाहिए कि इस वक्त वहाँ पर 2 कानों का इस्तेमाल करे और अपनी अकल का इस्तेमाल करे। हाँ, आजकल वैसे भी क्रिकेटरों की शादी हो रही है, तो बाबर आजम को भी एक वुमेन्स क्रिकेटर ने नहीं की थी, लेकिन वो हो नहीं सकती, वो मुझे पता है जी, क्योंकि बाबर की ऑलरेडी इंगेज्ड है वो अपने कज़न से। अच्छा। और मार्च में सुना था शादी होगी, क्योंकि उनका घर जब बन जाएगा तो शादी होगी। वो घर बन चुका है शायद या नहीं बना? क्रिकेटर ने ऑफर करी थी, वो करंट है या नहीं फॉर्मर है? फॉर्मर है, जी जी जी। करंट में तो फिर अच्छा। नाज़रा ने बहुत बड़ी ब्रेकिंग दी है बाबर आजम की शादी के हवाले से। चले, नहीं वो चाहती थी, अच्छा, अब ये नहीं पता। बाबर बहुत इस मामले में ज़रा दूर है। नहीं, किसी के पर्दादारी रखनी चाहिए, ये गलत बात होती है। दूसरों की सब खोल ली हो? नहीं, किसी की नहीं। यहीं बैठ के कितनी बातें खोल दी तुमने। चलो नाज़रा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग ज़रूर फीडबैक दिएगा जो हमारे शोज़ हुए हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड, तो अपना फीडबैक दिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।